सूचना का अधिकार नियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का मूल उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के हर नागरिक को सरकार के काम से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने का अधिकार मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे आसानी से कैसे फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। आरटीआई देश के सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है, जो देश के नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उनके काम से संबंधित सवाल पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई की याचिका को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको rtionline.go.in की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां आवेदन करना होगा। इस वीडियो में हम आपको इसके ऑफलाइन फाइल करने के स्टेप्स बताने वाले हैं, तो वो स्टेप्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। आरटीआई को ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको हिंदी, अंग्रेजी या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा में याचिका लिखनी या टाइप करनी होगी। आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कहकर भी इस याचिका को लिखवा सकते हैं। इस याचिका को आप उस राजकीय या केंद्रीय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को संबोधित करेंगे जहां आप अपने मुद्दे से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या फिर जिससे ये मामला संबद्ध हो। याचिका का विषय सूचना का अधिकार अधिनियम साल 2005 के तहत सूचना की मांग होना चाहिए। जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए उसे अपनी याचिका में एक स्पष्ट तरीके से अच्छी तरह समझाते हुए सवाल के रूप में लिखें। आप चाहें तो ₹2 प्रति पन्ने के हिसाब से जरूरी दस्तावेज या उनका हिसाब भी अटैच कर सकते हैं। अपनी याचिका को फाइल करने के लिए आपको कैश, बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर या फिर कोर्ट रूम की स्टाम्प के रूप में ₹10 देने होंगे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले याचिकाकर्ता अगर इस बात का साक्ष्य अटैच करेंगे तो उन्हें बिना किसी फीस के ही आरटीआई फाइल करने की अनुमति मिल जाएगी। अपनी याचिका को भेजते समय अपना पूरा नाम, अपना पता, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, अपने शहर का पूरा नाम और उस दिन की तिथि लिखनी बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस याचिका को पोस्ट कर सकते हैं और चाहें तो दफ्तर आकर इसे खुद सबमिट भी कर सकते हैं। इस याचिका की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें और ऑफिस से आपको एक स्वीकृति पत्र भी मिलना चाहिए जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी याचिका सबमिट हो चुकी है। सूचना का अधिकार कानून की धारा 7 के मुताबिक सूचना मांगे जाने के 30 दिनों के भीतर उसे दिया जाना जरूरी है। अगर सूचना शख्स के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे के अंदर ही देना होगा। दिनों की ये गणना फीस जमा करने की तिथि से लागू होती है। अगर आवेदक को निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो संबंधित विभाग पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। हालांकि जुर्माने की राशि ₹25,000 से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आरटीआई एप्लीकेशन को ऑफलाइन फाइल करने का पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। नियम और कानून की ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप बने रहें माय लॉर्ड के साथ।